दोस्तों सीलिंग फ़ैन एक ऐसा इलेक्ट्रिकल गैजेट है जो हमारे सबके घरों में होता है और हर कमरे में लगा होता है और सबसे ज़्यादा देर तक वो ऑन रहता है। ये जो सीलिंग फ़ैन होता है दोस्तों, जब हम ख़रीदने जाते हैं तो क्या हम ध्यान देते हैं कि हम कौन सा सीलिंग फ़ैन ले रहे हैं, उसकी क्या एफिशिएंसी है और क्या उसकी वॉटेज है। तो चलिए आज समझते हैं कि क्या है ये वॉटेज, क्या है ये एफिशिएंसी और क्या है नई टेक्नोलॉजी जो अभी लॉन्च हुई है बीएलडीसी मोटर से, और क्या वो हमें वाकई कोई फ़ायदा दे पाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट अबाउट टेक में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर की रेस में हमें आप सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, एक BLDC फ़ैन और एक नॉर्मल फ़ैन में जो डिफरेंस होता है, आइए उसको जान लेते हैं। जो एक नॉर्मल फ़ैन होता है उसमें एक इंडक्शन मोटर होती है जो कि AC से चलती है। इसमें एक 70 और 80 वाट का ये मोटर होता है। इसे चलाने के लिए हमें एक कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है और इसकी स्पीड के लिए हमें एक रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। बिना रेगुलेटर की स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वहीं पे अगर हम BLDC फ़ैन्स की बात करें तो इसमें एक ब्रशलेस DC मोटर होती है जिसको हम BLDC कहते हैं। इसकी जो वॉटेज होती है वो 25 से 40 वाट की होती है, ऑलमोस्ट 65% कम होती है जो AC मोटर के मुकाबले। इसके लिए हमें किसी कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही हमें इसके लिए कोई रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे ही जो फ़ैन हैं ये एक रिमोट के साथ आते हैं। अब अगर आप एक कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो एक DC ये मोटर में एक ये इन्वर्टर कार्ड लगा हुआ होता है जो AC को जो सप्लाई हमारी आती है उसको DC में कन्वर्ट करके इस मोटर को फीड करता है। तो आइए जानते हैं इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जो सबसे पहली एडवांटेजेस है दोस्तों वो ये है कि ये एक DC मोटर सुपर एफिशिएंट मोटर है और ये बहुत कम पावर में उतना ही परफॉर्मेंस देती है जितना कि एक AC मोटर देती है। इसकी अगर एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो ये तकरीबन 65% कम एनर्जी कंज्यूम करती है अपने काउंटर पार्ट AC वाली मोटर से। जो इसका जो इन्वर्टर पर बैकअप है वो बढ़ जाता है क्योंकि इसकी पावर कंजम्पशन इसकी आधी से भी कम है, तो इसका उतना ही पावर का जो बैकअप है इन्वर्टर पे वो 3 से 4 घंटे बढ़ जाता है एक नॉर्मल फ़ैन के कंपैरिजन में। जो इसकी नॉइस ऑन इन्वर्टर आती है, आपने सुना होगा एक हमिंग नॉइस आती है एक AC मोटर में जब वो इन्वर्टर पर चलता है, क्योंकि वो एक प्रॉपर साइन वेव नहीं दे पाता तो इसलिए उसमें एक हमिंग साउंड आती है। वो प्रॉब्लम इसमें नहीं है क्योंकि ये एक DC मोटर है, वो आपको साउंड भी नहीं मिलेगी। इसकी लाइफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें हीटिंग भी कंपैरेटिवली एक AC मोटर के मुकाबले कम होती है। इसमें जो जितने भी फंक्शंस आते हैं इसमें एक रेगुलेटर नहीं लगता है, ये ज़्यादातर एक रिमोट कंट्रोल्ड ऑपरेशन होता है। इसके साथ एक रिमोट आता है जिससे ये ऑन ऑफ और वेरिएबल स्पीड्स पे आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप हायर मॉडल्स पर जाते हैं तो उसमें आपको टाइमर और स्लीप मोड और थोड़े फंक्शंस एलेक्सा वगैरह के उसमें मिल जाते हैं जो कि IoT इनेबल्ड होते हैं, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड होते हैं, जैसे एलेक्सा में और गूगल में होता है। वॉइस कमांड से भी ये लोग या रिमोटली आप वायरलेसली भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी जो परफॉर्मेंस की जो इनकी कंसिस्टेंसी है वो लो वोल्टेज और पावर फ्लक्चुएशन में भी ज़्यादा चेंज नहीं होती, आपको महसूस नहीं होगा, ये उसी स्पीड से चलेंगे। अब अगर हम एक एनर्जी कंजम्पशन चार्ट इनका समझें तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल फ़ैन है जो कि 75 वाट का मोटर लगी हुई है जिसमें, और अगर ये 1 घंटे चलेगा तो ये 0.75 यूनिट्स कंज्यूम करेगा पर आवर। और वहीं पर अगर ये 15 घंटे चलता है एक दिन में तो ये यूज़ करेगा 1.125 यूनिट्स आपकी पर डे। अब इसी का अगर कंपैरिजन हम करें BLDC फ़ैन से तो उनकी जो मोटर होती है वो इनसे आधे से भी कम होती है, 30 वाट की। तो ये जो पावर का जो कंजम्पशन है पर आवर वो भी इनका 0.03 वाट यानी आधे से भी कम का होता है। और अगर आप इसको 15 घंटे दिन के चलाते हैं, जनरली जो चलाते हैं लोग 10 से 15 घंटे, तो इनका जो टोटल कंजम्पशन पर डे का बैठता है वो एक एवरेज 0.045 यूनिट्स का बैठता है। तो अगर आप इसको रफली कैलकुलेट करेंगे अपने यहाँ के बिजली के यूनिट के पैसे से, कितना आपका पर यूनिट का पैसा चार्ज किया जाता है, उस हिसाब से एवरेज 1000 से 15 रुपये के बीच आप पर ईयर एक फ़ैन पर सेव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये फ़ैन आपका 4 से 5 साल 3 साल में ये फ़ैन आपका फ्री हो जाएगा। एक तरह से ये अपने
जो पैसे हैं उसको पूरा रिकवर कर जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि ये टॉप 5 BLDC फ़ैन्स कौन से मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किए हैं जो कि 4000 रुपये के अंडर हैं, और ये बहुत ही कम्पिटिटिव और बहुत ही अच्छे एफिशिएंट फ़ैन्स हैं, और ये बहुत अच्छी कंपनी के हैं। तो जो बेसिक कॉमन फीचर एक फ़ैन में होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको, BLDC में जनरली सब में आपको मिलेगी। वो है कि इसका जो स्वीप है वो 1200 mm का है। अब स्वीप आप देखिए, स्वीप का मतलब ये है कि फ़ैन का, दो फ़ैन के भी पूरा जो एंड टू एंड जो उनकी लेंथ होती है वो कितना है, तो ये 48 इंच का होता है, 12 mm का स्वीप होता है। ये सारे फ़ैन्स 12 mm स्वीप के हैं। इनका जो इन्वर्टर स्टेबलाइजिंग टेक्नोलॉजी है वो सब में है, तो ये कम से कम आपके जब चेंज होता है तो ये कांस्टेंट स्पीड से रन करते हैं, चाहे कितनी भी वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो, क्योंकि इसके अंदर इन्वर्टर स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी सब में होती है। जो ये रनिंग टाइम है इनका बैटरी पे, जैसे मैंने पहले आपको बताया, कम से कम 3 ही टाइम्स बढ़ जाता है, 2 से 3 टाइम, जो आप नॉर्मल फ़ैन से अगर कंपेयर करेंगे तो ये 2 से 3 गुना ज़्यादा बैटरी लाइफ पे देंगे आपको अपने यूसेज पे। और इन सब के साथ एक बेसिक रिमोट कंट्रोल आता ही आता है, जिसमें ऑन ऑफ और वेरिएबल स्पीड्स के उसमें फंक्शंस होते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आप कौन से फ़ैन्स हैं। तो पहला फ़ैन जो मैंने चूज़ किया है फ्रेंड्स आपके लिए वो है एटमबर्ग का एफिको। इस फ़ैन को अगर आप देखेंगे तो इसमें वॉटेज है 28 वाट, और इसका प्राइस है 3070 रुपये का। और ये इसकी एयर डिलीवरी है, यही आपको कॉमन मिलेगी ज़्यादातर 1200 mm के स्वीप में, प्लस माइनस 10% आप देख लेंगे, उतना ही चेंज रहता है, 1200 mm में ज़्यादा चेंज नहीं होता। दूसरा फ़ैन है दोस्तों एटमबर्ग का रेनेसा। रेनेसा में आपको मिलेगी 28 वाट की मोटर। इसमें जो वारंटी है वो मिलेगी आपको 3 साल की, और इसका जो प्राइस है वो है दोस्तों 3396 रुपीज़, 3396 रुपीज़ का ये फ़ैन आपको मिलता है। इसके जो स्पीड का जो इंडिकेशन है वो आपको LED से मिल जाएगा। इसके नीचे LED लाइट्स ग्लो करती हैं जितना आपकी स्पीड चल रही होगी। इसके लिए एयर डिलीवरी भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट वही है जो पहले थी, ये 10-5% का चेंज होता है। ये मैंने एटमबर्ग के 3 फ़ैन आपके लिए अलग से चूज़ किए, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। एटमबर्ग की रेंज में आपको सबसे अच्छे और सबसे एफिशिएंट में, और काफ़ी रिनाउंड कंपनी है। और एक जो लास्ट फ़ैन इसमें से मैंने चूज़ किया है वो है रेनेसा का प्लस मॉडल। इसकी भी वॉटेज 28 वाट का इसमें मोटर लगा हुआ है। इसकी भी वारंटी 2+1 ईयर्स की 3 ईयर्स की हैं, और जो इसका प्राइस है वो 4092 रुपीज़ है। और इसमें भी LED का स्पीड का इंडिकेशन आपको मिलता है। इसका जो रिमोट है वो स्मार्ट रिमोट है, बिकॉज इसका प्राइस थोड़ा सा हायर है, तो इसमें स्मार्ट रिमोट फीचर्स मिलते हैं, जैसे बूस्ट है, स्लीप है, स्पीड कंट्रोल है, टाइमर मोड है, ये सब आपको फीचर्स एक्स्ट्रा इसमें मिल जाते हैं। इसकी एयर डिलीवरी भी आप देखेंगे तो वही है जो मैंने पहले बताई थी। इसमें मेटालिक फिनिश आता है विद एंटी डस्ट रेजिस्टेंस कोटिंग आता है, तो ये भी एक अच्छा फ़ैन है आपके लिए इस प्राइस रेंज में। अब जो सेकंड कंपनी है दोस्तों वो है हेवल्स की, जिसमें एफिशिएंसिया है ये मॉडल। इसकी जो मोटर की वॉटेज है वो है 26 वाट्स की। इसका प्राइस है 2799 रुपीज़, और इसमें 2 साल की आपको वारंटी मिलती है। ये भी बहुत अच्छा एक फ़ैन है आपके लिए। दूसरी कंपनी है दोस्तों क्रॉम्पटन का एनर्जियन HS। इसकी जो है मोटर वो है 35 वाट्स की। इसका जो प्राइस है वो 3099, और इसमें मिलती है आपको 5 साल की वारंटी। ये भी एक बहुत अच्छा फ़ैन है। जुपिटर रैप्टर ये एक फ़ैन है। जुपिटर एक बहुत अच्छी कंपनी है जो BLDC फ़ैन्स बनाती है, काफ़ी पॉपुलर है। और इसका जो फ़ैन है ये है 30 वाट्स का। इसकी जो प्राइस है वो है 3599 रुपीज़, और इसमें मिलती है आपको 3 साल की वारंटी। इसके बाद आता है लास्ट फ़ैन दोस्तों, ये है सुपर फ़ैन। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी काफ़ी रेनाउंड कंपनी है, और इसका प्रोडक्ट है सुपर X1। इसकी जो वॉटेज है वो है 35 वाट्स, और इसकी जो आपको प्राइस मिलेगा वो 3800 रुपीज़ का मिलेगा। इसमें जो वारंटी आपको मिलेगी वो 5 साल की वारंटी मिलेगी। अब ये ज़्यादातर जो आपको दिख रहा है ये सारे बहुत अच्छे फ़ैन्स हैं, और बहुत अच्छी लाइफ है, और बहुत टेस्टेड ट्राइड फ़ैन्स हैं। अगर आपको इन्हें ख़रीदना है तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस चैनल की मदद करने के लिए आप उस लिंक के थ्रू अगर इनको ख़रीदेंगे तो हमारी मदद होगी, ताकि हम आपके लिए और अच्छे चैनल्स और अच्छे प्रोडक्ट्स आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों आपका बहुत बहुत इस चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए।